हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान प्रदेश में खनिज संपदा। उसका ये 3 पार्ट हैं इसके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर धात्विक खनिज के बारे में, जो धात्विक होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे अधात्विक के बारे में, अधात्विक खनिज के बारे में, और पार्ट 3 में बात करेंगे इमारती पत्थर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे ये हमारा ये और बता दूं मैं कि ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारी जो खंड ब है वो कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान भूगोल का। उसके बाद में जो हमारा खंड स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो खंड स है सिकवाल मानचित्रावली बुक का, वो हमारा राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है कि राजस्थान प्रमुख खनिजों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है बना। मतलब राजस्थान एक ऐसा राज्य बना देश का पहला जो कि खनिजों की ई नीलामी करता था। राज्यों को खनिजों का अजायब घर, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय। राजस्थान 81 किस्मों के खनिजों से समृद्ध है। कितने कितने प्रकार के? 81 किस्मों, 81, जिसमें से 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। जिसमें से कितनों का उत्पादन हो रहा है? 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। कहते हैं खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। झारखंड के बाद में खनिजों के जो भंडारण में जो दूसरा स्थान रखता है वो राजस्थान रखता है। तथा खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। और खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में है। देश में जो सर्वाधिक खाने हैं वो राजस्थान में है। राजस्थान में भी अरावली प्रदेश, पठारी प्रदेश खनिजों से संपन्न प्रदेश हैं। कौन कौन से? राजस्थान के अंदर भी 2 ही प्रदेश हैं, जिसमें एक तो अरावली प्रदेश है, दूसरा पठारी प्रदेश है। ये खनिजों से संपन्न प्रदेश है। अलोह खनिजों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अलोह खनिजों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, जबकि लौह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का चतुर्थ स्थान है। जबकि लौह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का चतुर्थ स्थान है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में 19 फरवरी 2003 में हुआ। कब हुआ? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का जो विलय है वो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में 19 फरवरी 2003 में हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है? आगे बोला है राजस्थान सीसा, जस्ता, संगमरमर, चांदी, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फॉस्फेट, कैडमियम, एस्बेस्टोस, फायरा क्ले, जिप्सम आदि में देश में एकाधिकार रखता है। मतलब कि यह सिर्फ राजस्थान में होता है एकाधिकार। राजस्थान का टंगस्टन, जिप्सम, तांबा, एस्बेस्टास, सिलिका, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, अब्रक, फेल्सफार आदि खनिजों में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जबकि लोहा, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, कियोनाइट, बेंडनीटाइट, डर्मेलाइट आदि खनिजों की राजस्थान में कमी है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर व नागौर जिलों में पाया जाता है। स्टील ग्रेड का चूना है वो, स्टील ग्रेड का चूना जैसलमेर व नागौर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड उपक्रम राजस्थान के अधात्विक खनिजों के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए उत्तरदायी है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार की होती हैं। तो जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से बनी हैं। सबला से लोहरिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर जिले में स्थित है। सबला लोहरिया खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। अब आगे चलते हैं, जिले वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट खनिज है जो यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नागौर और सिरोही की, जो कि यहाँ की आप देख रहे होंगे। टंगस्टन, यह धातु बुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। किस प्रकार के अयस्क से प्राप्त होती है? यह धातु बुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान डेगाना नागौर जिले के भाकरी गांव में रेव पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? सबसे जो हमारे देश के एकमात्र सबसे बड़ी जो खान है टंगस्टन की, वो डेगाना जो कहाँ है? हमारे नागौर जिले में है। तो नागौर जिले में कौन सी जगह है?
भाकरी गांव है, रीव पहाड़ी पर स्थित है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु होती है। टंगस्टन क्या होती है? उच्च गलनांक वाली धातु होती है, जो सामरिक कार्यों में विद्युत समान बनाने में उपयोगी होती है। जो कि कहाँ, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो बल्ब होते हैं उनके अंदर जो एक वायर वायर सा होता है, जो हम देखते हैं इस तरीके का गोल गोल सा वायर होता है, वो टंगस्टन का ही बना होता है, जो कि हमारे काम आता है। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके डेगाना नागौर, वालदा सिरोही। वालदा सिरोही के अंदर कहाँ होता है? वालदा के अंदर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम तांबे की। तो तांबे की बात करते हैं तो तांबा कहाँ कहाँ निकलता है? पहले तो बात कर लेते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, सिरोही डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी? अलवर, भीलवाड़ा, सिरोही और बीकानेर। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तांबा, यह अलोह धातु में महत्वपूर्ण खनिज है, जो बहुत ही लचीला व बिजली का उच्चतम सुचालक होता है। राजस्थान की उत्पादन की दृष्टि से झारखंड के बाद देश में दूसरा स्थान है। झारखंड के बाद देश का में दूसरा स्थान राजस्थान का ही है। देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। झुंझुनू में भी इसमें शामिल है, सॉरी, झुंझुनू में। अतः झुंझुनू को तांबा जिला भी कहते हैं। झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? तांबे जिले के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम अमेरिका की सहायता से लगाया हुआ है। उत्पादक क्षेत्र है इसके खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। सिंगाना में हमने देखा था कि टंगस्टन भी निकलता है, जो कि सिरोही में है। खेतड़ी सिंगाना, सॉरी, ये झुंझुनू में है। झुंझुनू, अच्छा आगे चलते हैं। खोदरीबा अलवर में है, जहाँ निकलता है तांबा। बन्नी वालों की डहाणी सीकर में है। बन्नी वालों की डहाणी कहाँ है? सीकर में। पुरदरीबा बनेड़ा भीलवाड़ा में है। बिंदासर बीकानेर में है। आबू रोड सिरोही में है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले के में कार्यरत है। कौन सी परियोजना? चांदमारी ताम्र परियोजना। क्योंकि इसको झुंझुनू को ही हम क्या कहते हैं? हमने देखा था अभी, तांबा जिला कहते हैं झुंझुनू को ही, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में तांबा प्रगालक स्मेल्टर भी स्थित हैं। क्या लगे हुए? स्मेल्टर लगे हुए हैं, जो पिघलाने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे आयशक की। अब बात करते हैं मैग्नीज की, जो कि इधर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि निकलता कहाँ कहाँ है। जयपुर में है एक इसका उदयपुर में है, एक इसका बांसवाड़ा में है। 3 जगह है इसका संबंध मैग्नीज का। कहाँ कहाँ से संबंध है इसका? जयपुर से है, उदयपुर से है और बांसवाड़ा से है। यह धातु मुख्यतः पायरोल्यूराइट, कौन सी? पायरोल्यूराइट, ब्राउनाइट, राइलोमिलिन के रूप में मिलती है, जो इस्पात को कठोर बनाने में, रंग रोगन में, चीनी मिट्टी के बर्तनों में, उर्वरकों आदि में प्रयोग में आती है। उत्पादक क्षेत्र इसके हैं सर्वाधिक तलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर आदि में है। खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन आवश्यक संसाधन में राजस्थान का 17% हिस्सा है। कितना है? खनिज नीति की 2015 के अनुसार है, कितना हिस्सा है? 17% टंगस्टन आवश्यक का। आगे चलते हैं। अब दूसरे लोहे की अब बात करते हैं लोहे की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निकलता कौन कौन से जिले में, कौन कौन से जिलों से ये लोहा संबंध रखता है। एक तो रखता है दौसा से, एक रखता है झुंझुनू से, एक रखता है जयपुर से, मुख्यतः इन्हीं से रखता है। देखते हैं अब इसके बारे में क्या क्या बोला है। लोहा, राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा, जबकि कुछ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। राज्य में सर्वाधिक तो हेमेटाइट प्रकार का मिलता है, परंतु कुछ मैग्नेटाइट प्रकार का भी लोहा मिलता है। सर्वाधिक लोहा जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा से निकाला जाता है। जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ से निकाला जाता है? कानपुरा से निकाला जाता है। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके मोरिजा, बनोला, सामूद जो कि जयपुर में है, चौमू जो कि जयपुर में है, नीमला रायसेला जो कि दौसा में है, डाबला सिंगाना झुंझुनू में है, नाथरा
की पाल, थुरहुंडेर उदयपुर में है, काली पहाड़ी यहाँ से ये निकाला जाता है। अब हम देखते हैं सोना, सोना कहाँ निकलता है, सोने के बारे में देखते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अपना संबंध रखता है। इस सोने का संबंध है बांसवाड़ा से है, जयपुर से है और दौसा से है। 3 जिलों से ये संबंध रखता है अपना, बांसवाड़ा, जयपुर और दौसा। सोना के बारे में देखते हैं। जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZ द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ स्वर्ण भंडार गहराई पर होने से दोहन संभव नहीं हो पाया। उत्पादक क्षेत्र, तो जो इसके उत्पादक क्षेत्र हैं सोने के, उनकी हम बात कर रहे थे। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके आनंदपुरी, भोकिया जो कि बांसवाड़ा में है, धानी बासड़ी जो कि दौसा में है, धानोटा जो कि झुंझुनू में है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लीलवानी खान स्थित है। लीलवानी खान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है, हमें मुख्यतः याद रखना है। अब हम बात करते हैं सीसा, जस्ता व चांदी की। सीसा और जस्ता और चांदी, इनका संबंध किन किन जिलों से है वो हम देखते हैं। पहले इनका संबंध 3 जिलों से है। एक है राजसमंद, एक है भीलवाड़ा और एक है सवाई माधोपुर। तो सीसा, जस्ता, चांदी ये तीनों धातु मिश्रित रूप में मिलती हैं, अतः इसके अयस्क को गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ी शीशे की खान जावर उदयपुर में है। इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है शीशे के लिए। उदयपुर के देबारी गांव में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है HZ का, जिसे अवैध खनन को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा बंद करवा दिया गया। जबकि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो जावर देबारी उदयपुर में, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में, चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर आदि में। अब हम पार्ट 2 की देखते हैं, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसका संबंध है जो अधात्विक खनिज हैं उनसे है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जिसको हम देखते हैं क्या है वो पॉइंट, कि जो अधात्विक खनिजों के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का 25% हिस्सा है। राजस्थान का इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत। अधात्विक खनिजों में कितना? 1/4 मतलब कितना? 1/4% हमारा 25% हमारा राजस्थान का हिस्सा है अधात्विक खनिजों। अब देखेंगे कि अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, किन किन जिलों में किस किस का संबंध है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खनिज तेल और पेट्रोल के बारे में। खनिज तेल और पेट्रोल के बारे में, भाई खनिज तेल और जो पेट्रोल निकलता है इसका संबंध किन किन जिलों से है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले एक तो है जैसलमेर, एक है बीकानेर और एक है बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन तीनों जिलों से संबंध है किसका? खनिज तेल और पेट्रोल का। तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। क्या? खनिज तेल और जो पेट्रोल होता है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। गुड़ामलानी बाड़मेर में। पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर तथा उत्तम श्रेणी का मिलता है। कहाँ पर? गुड़ामलानी जगह है बाड़मेर के अंदर जहाँ पे पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर और उच्चतम श्रेणी का मिलता है। तो बाड़मेर का सांचौर क्षेत्र पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर का सांचौर क्षेत्र भी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी नाम से बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। किस नाम से हैं? मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी के नाम से बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। उत्पादक क्षेत्र है मग्गा की ढाणी, शिव, डाला नाड़ा, फतेह नाड़ा बाड़मेर,
साडेवाला तनोट जैसलमेर, बागेवाला तुवरीवाला बीकानेर, रावलमंडी नानूवाला, चिन्नेवाला गंगानगर, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को पंचपदरा बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे दूसरे जो अधात्विक खनिज है जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि है प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक गैस के बारे में अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का संबंध किन किन जिलों से है। प्राकृतिक गैस का संबंध भी इन्हीं दो जिलों से, इन्हीं तीनों में से दो जिलों से है। एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण के द्वारा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले। उत्पादक क्षेत्र डांडेवाला, कमतीताल, गोटारू, यहाँ हीलियम व मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। तनोट, मनिहारी, टिब्बा, ऐश्वर्या गैस का कुआं जैसलमेर में, रागेश्वरी 5 और कामेश्वरी कुआं बाड़मेर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। अब हम बात करते हैं कोयले की। कोयले की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोयले का संबंध किन किन जिलों से है। तो जो बीकानेर और जो नागौर और बाड़मेर इन तीनों जिलों से कोयले का संबंध है। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो कोयले के भंडारों की दृष्टि से देश में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। एंथ्रेसाइट कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगनाइट भूरा कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ लिंगनाइट कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके कपूरडी, जालिपा, गिरल बाड़मेर में, पलाना, बरसिंगसर, धानेर, गुड़ा, गंगासर, बीकानेर, मेड़ता रोड, सोनारी, मातासुक कसनाऊ व नागौर। अब हम बात करेंगे आगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम या सेल खड़ी या हर सौंड जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले वही देखेंगे कि कौन किन किस जिलों से इसका संबंध है। तो इसका संबंध है नागौर से है, बीकानेर से है और जैसलमेर से है। नागौर, बीकानेर और जैसलमेर से जिप्सम का संबंध है। और देखेंगे कि इसके बारे में, इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का किसके उत्पादन में? जिप्सम के उत्पादन में। इसके रवेदार रूप को सेलेनाइट कहते हैं। इसके रवेदार रूप को क्या कहते हैं? सेलेनाइट कहते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता व लवणता की समस्या को दूर करने में व उर्वरक खनिज बनाने में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र गौठ, मांगलोद, बदवासी नागौर, जामसर बीकानेर, मोहनगढ़ जैसलमेर में होता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फेल्सपार की। फेल्सपार जो कि एक अधात्विक खनिज है, इसका संबंध अजमेर जिले से है मात्र। भारत का 61% फेल्सपार राजस्थान में, जबकि राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेड़ा अजमेर में मिलता है। याद रखना है, मकरेड़ा अजमेर में मिलता है। उसके बाद अब हम देखते हैं पन्ना हरिअग्नि, संस्कृत में मरकत या ताक्षर्य, अंग्रेजी में एमरल्ड। इसका संबंध किन किन जिलों से है? एक तो उदयपुर से है और एक डूंगरपुर से है। उदयपुर और डूंगरपुर से है पन्ना या हरिअग्नि, जिसको अंग्रेजी में एमरल्ड बोलते हैं। यह भी एक क्या है? एक अधात्विक खनिज है, याद रखना है। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एक अधिकार है। यह एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है। उत्पादक क्षेत्र है इसका राज्य में पहली बार 1943 में काला गुमान क्षेत्र, पहले उदयपुर, वर्तमान में राजसमंद में पन्ना खोजा गया है। कहाँ खोजा गया? पहले तो ये उदयपुर में था, परंतु अब राजसमंद में है। आगे चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं अब हम।
अब हम देखेंगे तांबड़ा। तांबड़ा गार्नेट या रक्तमणि जिसे हम कहते हैं, जो दो जिलों से संबंध रखता है, एक रखता है टोंक से, एक रखता है अजमेर से। तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि यह लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर है। उत्पादक क्षेत्र सरवाड़ अजमेर में और राजमहल टोंक में है। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो अजमेर में तो है सरवाड़, और टोंक में राजमहल है। अब बात करते हैं हम फ्लोर्सफार व फ्लोराइड। किसके बारे में? फ्लोर्सफार पार व फ्लोराइड के बारे में। तो इसका संबंध जालोर से है, भीलवाड़ा से है और डूंगरपुर जिले से, 3 जिलों से है, जालोर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसका उपयोग कीटनाशक दवाइयों में, सिरेमिक उद्योगों में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र है मांडवा की पाल डूंगरपुर, करारा भीनमाल जालोर और आसिंद भीलवाड़ा में है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का संबंध किन किन जिलों से? राजसमंद से है, उदयपुर से है और डूंगरपुर से है। तीनों जिलों से है, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर से है। देखते हैं इसके बारे में। देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यहाँ देश का 90% एस्बेस्टोस मिलता है। यह 2 प्रकार का, क्राइसोलाइट व एम्फीबोल का होता है। राजस्थान में एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस मिलता है। इसका उपयोग सीमेंट की चादरें व टाइल्स बनाने में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र है ऋषभदेव, खैरवाड़ा, सलूम्बर उदयपुर में है, डूंगरपुर व राजसमंद में है। अब देखते हैं रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, इसका संबंध उदयपुर से है और एक है हमारा जैसलमेर से है। 2 जगह से है रॉक फॉस्फेट का संबंध, उदयपुर और रॉक फॉस्फेट, उदयपुर और जैसलमेर से, सॉरी। रॉक फॉस्फेट, इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है इसके उत्पादन में भी। इसके शुद्धिकरण हेतु उदयपुर में परिशोधन संयंत्र लगाया गया है। इसका उपयोग खनिज उर्वरक सुपर फॉस्फेट बनाने में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके जामर कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया व लाठी क्षेत्र जैसलमेर में है। अब देखते हैं लास्ट अभ्रक। अभ्रक के बारे में देखते हैं कि ये किन किन जिलों से संबंध रखता है। सबसे पहले तो जो अभ्रक का संबंध है वो 2 जिलों से है, एक है भीलवाड़ा और दूसरा है टोंक। अभ्रक के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अभ्रक यह आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। सफ़ेद रंग के अभ्रक को रूबी व हल्की गुलाबी रंग के अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक अज्वलनशील खनिज है जो विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग वायुमंडल उपग्रह व बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। धातुओं को पिघलाने वाली दमन भट्टियों में इसका लेप चढ़ा होता है। देश में बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। अभ्रक की चादरें बनाने का कारखाना माइकेनाइट भीलवाड़ा में है। उत्पादक क्षेत्र हैं इसके दांता, बुणास, बनेड़ी, फूलिया जो कि भीलवाड़ा में है, ये चारों, बरला, मानखंड और धौली जो कि टोंक में है। अब हम देखेंगे तीसरे पार्ट को देखेंगे इसके, जो कि लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा पार्ट है हमारा। इसके बाद से ये पार्ट के बाद में हमारा राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे हम इमारती पत्थर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर हमें क्या दिया है इम्पोर्टेंट, जो बॉक्स में दिया है। राजस्थान में स्टोन्स विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स की स्थापना 1998 में जयपुर में की गई। संगमरमर यह कायांतरित व रूपांतरित चट्टान है जो चूने के पत्थर अवसादी से बनता है। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में, जबकि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है, जिससे ताजमहल बना हुआ है मकराना के संगमरमर पत्थर से। संगमरमर पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है। ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं। ये आग्नेय चट्टान में मिलता है जो कि कठोर होता है। विश्व में यह सबसे महंगा पत्थर है। राजस्थान में मुख्यतः ग्रेनाइट 56 की पहाड़ी सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं।
राजस्थान में 23 जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। कितने जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है? 23 जिलों में। इमारती पत्थर, इस पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का राज्य में प्रथम स्थान है, जबकि राज्य में जोधपुर का स्थान प्रथम है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह राज्य में सर्वाधिक तथा सर्वव्यापी खनिज है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योगों में होता है। उत्पादक क्षेत्र हैं सोनू जैसलमेर, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तानी मिट्टी, राजस्थान में भारत की 90% मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसका उपयोग विरंजक के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होता है। बेंटोमाइट, यह पानी में भिगोने पर फूल जाती है। इसका उपयोग वनस्पति तेल, खनिज तेल को साफ करने में। उत्पादक क्षेत्र हैं हाथ की ढाणी, गिरल, बाड़मेर में है। अब हम देखते हैं हर एक ज़िले के अनुसार क्या क्या कौन कौन सा पत्थर वहाँ का इम्पोर्टेंट है। जोधपुर की बात करें तो वहाँ बादामी पत्थर होता है। जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पीले रंग का संगमरमर, धारीदार संगमरमर, पीली ग्रेनाइट व पत्थर जैसलमेर संगमरमर की जालियाँ हेतु प्रसिद्ध है। जैसलमेर संगमरमर की जालियाँ हेतु प्रसिद्ध है। अजमेर की बात करें तो संगमरमर की मंडी है किशनगढ़ में। गुलाबी काला ग्रेनाइट है बांधनवाड़ा में। अलवर की बात करें तो सफ़ेद स्फटिकीय है संगमरमर, यह स्लेटी पत्थर है। भरतपुर की बात करें तो गुलाबी पत्थर है। आगे चलते हैं। पाली की बात करें तो 7 रंग का संगमरमर खांदरी गांव में है। जालौर की बात करें तो गुलाबी रंग का संगमरमर व ग्रेनाइट है। राजसमंद की बात करें तो सफ़ेद रंग का संगमरमर है। उदयपुर की बात करें तो हरे रंग का संगमरमर है। उसके बाद में अगर धौलपुर और करौली की बात करें तो लाल पत्थर, धौलपुर और करौली में लाल पत्थर। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर, जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है, याद रखना है। कोटा में कोटा स्टोन मिलता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में काले रंग का संगमरमर। भैंसलाना में जयपुर संगमरमर की मूर्तियां हेतु प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो गैरू पत्थर मिलता है। डूंगरपुर की बात करें तो हल्के रंग का संगमरमर, हरा ग्रेनाइट व काला पत्थर व घिया पत्थर मिलता है। और हमने उदयपुर देख लिया, हरे रंग का संगमरमर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमारी भूगोल कंप्लीट हुई। उसके अगले वीडियो से हम राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।